बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज हम श्री गीता ज्ञान का उपदेश शुरू कर रहे हैं और एक वीडियो आधे घंटे की होती है। आप रोज इसे सुनिए और अपने जीवन को सफल बनाइए और भगवान के चरणों में जोड़िए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सबसे पहले आप सुनिए भगवान की प्रतिज्ञा। भगवान कह रहे हैं, मेरे मार्ग पर पैर रख कर तो देख, तेरे सब मार्ग ना खोल दूं तो कहना। भगवान कहते दुनिया की तरफ अपने पैर नहीं चलने देना, मेरी तरफ चल, मंदिर में मेरे रास्ते पे चल के देख, मेरी तरफ आके देख, मैं तेरे सारे मार्ग ना खोल दूं तो कहना। मेरे लिए खर्च करके तो देख, कुबेर के भंडार ना खोल दूं तो कहना। बेटी को दे दिया, बेटे को दे दिया, दोतरे को दिया, पोतरे को दिया, वो आपको रिटर्न नहीं होगा। आप जो भगवान के नाम पर करेंगे, दया के नाम पर करेंगे, पर वो दान किया हुआ किसी को बताना नहीं है। भगवान कहते हैं मेरे लिए खर्च करके देख, अपने परिवार के लिए तो तू बहुत करता है, लेकिन मेरे लिए करके देखेगा तो कुबेर के भंडार ना खोल दूं तो कहना। ये मेरा वचन है। मेरे लिए कड़वे वचन सुनकर तो देख, मेरी कृपा ना बरसे तो कहना। जब कोई तुझे कड़वा वचन कहे तो ध्यान मेरी तरफ कर लेना, उस कड़वाहट को पी जाना। मेरी कृपा ना बरसे तो कहना। मेरी तरफ आके तो देख, तेरा ध्यान ना रखूं तो कहना। तू दुनिया की तरफ भागा फिरता है, मेरी तरफ एक बार देख, मैं तुझको अपने ध्यान में रखूंगा। मेरी बात लोगों से करके देख, मेरी कथा करके देख, मेरा नाम जप के देख और मेरी ही कथा सुना के देख, तुझे मूल्यवान ना बना दूं तो कहना। मेरे लिए कुछ बन के तो देख, तुझे कीमती ना बना दूं तो कहना। तू मीरा बन जा, तू भक्त बन जा, तू संत बन जा, मेरे लिए कोई भी वेश धारण कर ले, मैं तुझे कीमती बना दूंगा। मेरे मार्ग पर निकल कर तो देख, मेरे मार्ग पर निकल कर के देख, तुझे शांति दूत ना बना दूं तो कहना। तुझे शांति दूत बना दूंगा। मेरे मार्ग पर क्या करना है, मेरी कथा करके देख, मेरे नाम का जप करके देख, दूसरों से जपा के देख, स्वयं को निशावर करके तो देख। तू मेरे ऊपर से अपने आप को निशावर कर दे, तुझे मशहूर ना करा दूं तो कहना। मेरा कीर्तन करके देख, मेरा भजन करके देख, जगत का विस्मर ना करा दूं तो कहना। तुझे जगत भूल जाएगा और मैं तेरे आगे आ जाऊंगा। तू मेरा बनकर तो देख, दुनिया का बना हुआ है अब तक, कभी एक बार मेरा बन जा, हर एक को तेरा ना बना दूं तो कहना। सारी दुनिया तेरी बन जाएगी, लेकिन तू एक बार मेरा बनकर देख। तेरे चरित्रों का, मेरे चरित्रों का मनन करके देख, मेरी कथा का, मेरी लीला का मन के द्वारा मनन करके देख। ज्ञान के मोती तुझ में ना भर दूं तो कहना। मुझे अपना मददगार बना के तो देख, तुम्हें सबकी गुलामी से ना छुड़ा दूं तो कहना। मुझे अपना मददगार बना के देख कि मेरी मदद करने वाला मेरा भगवान है, संसार में और दूसरा कोई है नहीं, चाहे कोई भी हो। और कहते हैं सुर नर मुनि सब ही कीजे रीति, स्वार्थ कारण करे सब प्रीति। सुर नर मुनि, देवता, नर, संत, महंत सब अपने अपने मतलब के लिए एक दूसरे के साथ प्यार करते हैं, लेकिन मैं एक बिना मतलब का हूँ। मेरे लिए आंसू बहा के तो देख, तेरे जीवन में आनंद के सागर न बहा दूं तो कहना। ये तेरी अख दी सिपदा एक मोती, किते हरि चरना ते डुल जावे, तां उस दी दया दा सब सागर, तेरे एक कतरे ते तुल जावे। दुनिया को याद करके रोता है, रिश्तेदारों को याद करके रोता है। भगवान कहते मेरी याद में तू एक बूंद बहा के देख, दया का सागर न खोल दूं तो कहना। आइए श्रीमद् भागवत गीता का महात्म्य। ये गीता सार एक ऐसा अमृत है
जो सनातन धर्म की अनमोल धरोहर है। इसे विद्वान जन गागर में सागर कहकर संबोधित किया करते हैं। निगम आगम स्मृति और पुराणों का सार है ये, और जिसका नाम है श्रीमद् भागवत गीता। ये कथा कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर सुनाई गई, इसलिए ये है कुरुक्षेत्र गीता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कुंदन में कस्तूरी की सुगंध का आभास आपको मिलेगा कि इस महान ग्रंथ के कठिन रहस्य आपको सहज ही में समझा रहे हैं। देखिए ना कैसी भीषण परिस्थिति है। कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 अक्षौणी सेना का झमघट, हाथियों का चिंगार, घोड़ों की हिनहिनाहट, रथों की गड़गड़ाहट, योद्धाओं की भयंकर गर्जना, शस्त्र अस्त्रों की खनखनाहट, इन सब बातों से हटकर परम वीर अर्जुन ने वह अनमोल अमृत पी ही लिया, इतने शोर शराबे में, जिससे उन्हें इस लोक में विजय और परलोक में सुयश की प्राप्ति हुई। संकेत यही है कि जीवन के इस कर्म क्षेत्र में जो व्यक्ति चिंताओं और कामनाओं की सेना में खड़ा रह कर काम और क्रोध जैसे शत्रुओं का घोर नाद सुनते हुए लोभ और मोह के बीच 5 बंधनों से मुक्त कंचन और कामनी की चकाचौंध से बचता हुआ गीता ज्ञान को अपने हृदय में धारण करेगा, उसी के लोक और परलोक दोनों बनेंगे और ये समस्त विघ्न बाधनाओं पर विजय प्राप्त करेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। आइए अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सात गुण चिदा गुण आनंद गुण परमात्मा श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में विषादग्रस्त अर्जुन को गीता रूपी ज्ञान देकर उनका मोह नष्ट किया। गीता समस्त शास्त्रों का सार है। जैसे कच्चे आम के बाद जब वो पक जाता है उसमें मिठास भर जाती है, ये वो शास्त्रों का फल है, सारे शास्त्रों का ये सार है, रस है। इस गीता को पी करके देख, इसको कानों द्वारा अंदर ले जा करके देख। जिसने गीता का ज्ञान अपने अंदर बसा लिया वह जीवन मुक्त हो जाता है, वह तनाव से सदा के लिए निवृत्त हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में तनाव है अज्ञान के कारण और गीता ज्ञान देती है। कमरे में अंधकार हो तो प्रवेश करने में भय लगता है, लाइट आते ही भय भाग जाता है। हृदय के कमरे में अज्ञान रूपी अंधकार है, ज्ञान रूपी प्रकाश यदि उसमें प्रवेश कर जाए तो जीवन की सभी समस्याओं का उससे समाधान हो जाता है। व्यक्ति को प्रारब्ध से दुख थोड़ा ही मिलता है, जबकि अज्ञान से दुख ज्यादा मिलता है। व्यक्ति यदि दुखी है तो अज्ञान के कारण, व्यक्ति में सुख प्रवेश करेगा ज्ञान के द्वारा। इसलिए गीता ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। जो कार्य नोटों से नहीं होगा, जो कोठी कार और मित्रों से नहीं होगा, वह कार्य गीता के द्वारा संपन्न हो जाता है। जीवन की हर समस्या का एक ही समाधान है, गीता का ज्ञान प्राप्त हो। गीता ज्ञान प्राप्त करने के लिए योग्यता की आवश्यकता है और एकाग्रता की आवश्यकता है। गीता जी का महात्म्य क्या है, पहले तो इस पर विचार कर लें, इसके बाद आगे चलेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये आधे घंटे की कैसेट होगी, वीडियो आप सुनेंगे और जब तक आप सुने तब तक हाथ में माला भी ले लें और नाम जप भी करते जाइए और कथा भी सुनते जाइए। एक पंथ दो कार्य और हाथ कारवल चित्त यारवल। हाथों से कार्य कीजिए और अपना चित्त जो मन है वो भगवान से लगा कर रखिए।
भगवान श्री नारायण कृष्ण अवतार लेकर महाभारत ग्रंथ युद्ध में अर्जुन को निमित्त बनाकर गीता रूपी ज्ञान प्रदान करते हैं। उसी दिव्य ज्ञान को महर्षि वेद व्यास ने महाभारत के बीच में ऐसे मर दिया जैसे गले में सोने के हार में कोई बहुत कीमती हीरा जड़ दिया हो, जो गले की शोभा बढ़ाता है। महाभारत एक सोने का हार है, गीता उसमें बहुत बेशकीमती एक बहुमूल्य हीरा है। गीता अद्वैत रूपी अमृत की वर्षा करती है। द्वैत में दुख है, भय है, अशांति है, और अद्वैत में क्या है इसकी चर्चा बाद में करेंगे। 18 अध्याय वाली भगवती गीता माँ है। हे माँ, हम आपको नमस्कार करते हैं, गीता मैया प्रणाम करते हैं। आप भव द्वेषिणी हैं, आपका भव से द्वेष है, यानी संसार से द्वेष है। जिस हृदय में आप रहेंगी उसमें संसार नहीं रहेगा, और जब तक व्यक्ति के हृदय में संसार हो रहेगा तब तक आपका प्रवेश नहीं होगा। भगवती गीता का ज्ञान यदि आपके अंदर प्रवेश कर जाए तो संसार सागर से सदा के लिए आपको छुट्टी मिल जाएगी, मुक्त हो जाओगे, जीवन मुक्त हो जाओगे। व्यास भगवान को भी प्रणाम करो, ज्ञानदाता गुरु का हमेशा सम्मान करो। बोलिए सद्गुरु दीनदयाल महाराज की जय। बोलिए श्री 1008 स्वामी मुकुंद हरि जी महाराज की जय। व्यास भगवान को भी प्रणाम करो, जिनकी बुद्धि बहुत विशाल है, जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की, 1 लाख श्लोक वाला महाभारत बनाया और 4 वेदों का विभाग किया। शास्त्रकार कहते हैं संसार में जितना ज्ञान है वह व्यास जी का झूठा है, उनके द्वारा ही निकला हुआ है। जानी जगत में जितना भी ज्ञान है वह तो पहले ही व्यास जी का कहा हुआ है, उसके बाद ही दूसरों ने उसकी नकल की है। इसलिए वेद व्यास जी को प्रणाम करो। ये भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार भी है, एक अवतार ये भी है। आपका मुख भी कमल जैसा है और आपके नेत्र भी कमल की तरह पंखुड़ियों जैसे विशाल है। महाभारत ग्रंथ 1 लाख श्लोकों वाला तेल से भरा हुआ दीपक है, लेकिन तेल और बत्ती हो लेकिन उसमें ज्योति न हो तो कमरे का अंधकार नहीं मिटता। उसमें जो ज्योति जली वह ज्योति है गीता। महाभारत रूपी तेल के भरे हुए दीपक में ज्योति है गीता, इसलिए उस गीता को आप अपने हृदय में बसा लो। गीता की ज्योति आपका अंधकार मिटा देगी। हृदय में आप बड़ा अंधकार है, इस अंधकार को मिटाने के लिए ऋषियों ने बड़ी बड़ी साधना की थी। आइए, एक भक्त ध्यान में बैठे थे, ध्यान में ही उन्हें ध्यान आया कि भगवान कृष्ण माखन चुराकर भाग रहे हैं। यशोदा मैया छड़ी लेकर मारने के लिए पीछे दौड़ रही है। तो भक्त ध्यान में कह रहा है, क्या कह रहा है? हे प्रभु, यदि आपने माखन चुराया और मैया आपको मारने दौड़ी है, लेकिन आप तो माँ के इकलौते पुत्र हो, आप खड़े रह जाइए, दौड़िए नहीं। माँ आपको डरा रही है, मारेगी नहीं, आप भाग रहे हो। ये उस भक्त के विचार हैं। जूते आप पहनते नहीं, गर्मी के दिन है, नीचे धूली बहुत गर्म है, इसलिए आप दौड़ो नहीं तो आपके पाँव में छाले पड़ जाएंगे। ठाकुर माधव माधव माधाव नहीं भागी, माँ धाव नहीं भागी। ठाकुर ने भक्त से कहा, आज मैया रोष में है, पैर बचाऊंगा तो पीठ में छाले पड़ेंगे, या तो पैर में छाले पड़े या पीठ में छाले पड़ेंगे, इसलिए मैं भाग रहा हूँ। कहाँ जाओगे भागकर? बोले अंधेरी कोठड़ी कहीं मिल जाएगी तो उसमें छुप जाऊंगा ताकि मैया मुझे ढूंढ न पाए। ध्यान में भक्त
बड़ी सुंदर बात कहता है। वह कहता है, माधव मेरे पास एक गुफा ऐसी है यहाँ मैया कोशिश करके भी नहीं ढूंढ सकती। यदि आप उस कोठरी में विराजमान हो जाओ तो आपका भी काम हो जाए और मेरा भी जीवन सफल हो जाए। कौन सी कोठरी है वह? भगवान ने पूछा। तो भक्त ने कहा, मेरे हृदय रूपी मन की अंधेरी कोठरी में बहुत वर्षों से अंधेरा छाया हुआ है। हे नंदनंदन, श्याम सुंदर ब्रज नंदन प्रभु, आप इस हृदय में बैठ जाओ, आपको माँ वहाँ ढूंढ नहीं पाएगी, तुम भी बच जाओगे और आपके बैठने से मेरे हृदय में प्रकाश हो जाएगा, तो मेरा जीवन भी सफल हो जाएगा। आओ मेरे हृदय में बैठ जाओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ज्ञान की बहुत आवश्यकता है। हृदय के अंदर अंधकार को भगवती गीता बड़ी आसानी से मिटा देगी, लेकिन इसको नित्य निरंतर पढ़ते रहना। गीता का अमृत जब तक जियो तब तक पीते रहना। ये नहीं कहना कि मैंने बहुत बात सुन ली है। सुन ली एक और बात है और हृदय में बसाना एक अलग बात है। बड़ा सुंदर श्लोक है। स्वर्ग में एक पारिजात कल्प वृक्ष के नीचे बैठने वाला जो सोचता है, जो मांगता है, वह वस्तु सामने आ जाती है। कल्प वृक्षा स्वरूप ये है कि उसके नीचे बैठकर आप जो मांगोगे वह सामने आ जाएगा। लेकिन कल्प वृक्ष शायद पारिजात मोक्ष न दे सके, पर भगवान कृष्ण हैं। जो भगवान के चरणों में आकर गिर गया, वह जो मांगेगा भगवान कृष्ण से दे देंगे। भगवान कृष्ण की शरण में आ जाने वाले व्यक्ति के लिए भगवान कृष्ण कल्प वृक्ष हैं। वो समस्त कामनाएं आसानी से पूर्ण कर देने वाले हैं। महाभारत का युद्ध जब आरंभ हो रहा था तो भगवान कृष्ण रथ पर कैसे बैठे हुए हैं, जरा इस स्थिति पर विचार करो। भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ पर विराजमान हैं। भगवान के बाएं हाथ में घोड़े की लगाम है। घोड़ों की लगाम प्रभु ने थाम रखी है। एक हाथ में और दूसरे हाथ में चाबुक है। भगवान कृष्ण अर्जुन के रथ पर सवार हैं। रथ का मतलब है हमारा शरीर। हमारा शरीर एक रथ है और बुद्धि रूपी जो हमारा चलाने वाला है उस पर आप कृष्ण को बिठा दीजिए। मन पर भगवान को बिठा दीजिए। भागवतकार कहते हैं कि मनुष्य का शरीर ही रथ है और इंद्रियां घोड़े हैं। मन लगाम और वह लगाम पकड़ रखी है भगवान कृष्ण ने। अर्जुन है जीवात्मा रथी। अर्जुन शरीर रूपी रथ का मालिक है। आत्मा हमारे शरीर का मालिक है। इसमें ड्राइवर बनकर, सारथी बनकर बैठ गए भगवान कृष्ण। घोड़ों की लगाम है भगवान कृष्ण के हाथ में। आशय ये है कि हम अपनी मन रूपी लगाम भगवान कृष्ण के हाथों में सौंप दें। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। कहने से नहीं और सत्य में प्रयोग में लाना है। भगवान कृष्ण के हाथ में घोड़ों की लगाम है और चाबुक है। युद्ध में घोड़ों का संचालन करने के लिए लगाम होती है और घोड़ा चंचल हो जाए तो उसको दंड देने के लिए चाबुक है। जब भगवान गीता का उपदेश देने लगे तो दोनों एक ही हाथ में आ गए और एक हाथ खाली हो गया। जो खाली हाथ था वह ज्ञान मुद्रा द्वारा अर्जुन को उपदेश देने लगा। माया में प्रकृति में 3 गुण हैं, शास्त्र, राज्य और तम। संस्कृत में गुण कहते हैं रस्सी को जो बांध ले उसे गुण कहते हैं। प्रकृति में 3 शक्तियां हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीनों शक्तियां जीव को बांधती हैं। ये जो तर्जनी उंगली है इसे जीव कहा गया है और बाकी तीनों को 3 गुण कहा गया है।
और अंगूठे को ब्रह्मा कहा गया है। ये जीव ईश्वर का साथ छोड़कर तीनों गुणों के साथ मिल गया, इससे प्रीति कर ली, इसलिए ये संसार बन गया। जब ये तीनों गुणों को छोड़कर मुड़ता है तो अंगूठे से जुड़ जाता है। मायने जीव माया से प्रकृति से हटकर ब्रह्मा से जुड़ गया, एक हो गया। इसी का नाम ज्ञान मुद्रा है। कृष्ण शब्द का अर्थ है आकर्षणात् कृष्णा, मायने चाबुक जैसे लोहे को, चुंबक जैसे लोहे को अपनी ओर खींचता है, वैसे ही परमात्मा अपने भक्तों को अपनी ओर खींचता है। और दूसरा अर्थ है कृष्ण भूवाटिका। कृष्ण मायने संसार का आवागमन, बार बार जन्म लेना और बार बार मरना, माता के गर्भ में आना और न को इस आवागमन से निवृत्त कर दे। जो इस आवागमन को मिटाकर आनंद सिंधु में डुबो दे वह न है। इस प्रकार आवागमन के चक्कर से मिटाकर आनंद सिंधु में डुबो दे, उसका नाम है कृष्ण। तो भगवान का नाम है कृष्ण। यदि आप निरंतर कृष्ण 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 जपेंगे तो आप आनंद के सिंधु में गोते लगाएंगे, आवागमन के चक्कर से सदा के लिए छूट जाएंगे। ज्ञान मुद्राय कृष्णाय, और उसके बाद कहा गया है कि गीता अमृत दुहे नमा। हम भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं क्योंकि उन्होंने गीता रूपी अमृत निकाला है। देखो दही में माखन है और यदि मंथन न किया जाए, कोई व्यक्ति मंथन क्रिया से अपरिचित हो तो माखन होते हुए भी वह माखन का स्वाद नहीं ले सकता, घी तैयार नहीं कर सकता। माखन मंथन से तैयार होता है। भगवान कृष्ण ने वेद शास्त्र रूपी दही का मंथन करके गीता रूपी अमृत निकाला और अर्जुन को पिलाया। अर्जुन है बछड़ा और समस्त शास्त्र हैं उपनिषद, दोहने वाले हैं गोपाल। गीता रूपी अमृत को जो निकला उसे अर्जुन रूपी बछड़े ने पिया और बाकी जो बचा वह आज तक संत भी पी रहे हैं और आगे भी पीते रहेंगे, जिससे भव सागर से पार होते रहेंगे। गीता अमृत है। यदि 4 ग आपके हृदय में बस जाएं तो आप निश्चिंत हो जाओ। सो हो, ना आपका लोक बिगड़ेगा और ना आपका परलोक बिगड़ेगा। गारंटी है कि इस बात की, किसकी? गीता, गायत्री, गंगा और गोविंद, इन चारों गा को अपने अंदर रखना है। किस किस को? फिर सुनिए, गीता, गंगा, गायत्री और गोविंद। गीता, गायत्री, गंगा और गोविंद, ये 4 गा आपके जीवन में आ जाएं तो निश्चिंत हो जाओ। जैसे प्लेन की टिकट ले ली तो कोई कहे कि यात्री बहुत जा रहे हैं, आप कहोगे कि कोई चिंता नहीं, अपनी सीट तो कन्फर्म है, इसलिए हमें क्या चिंता है। कहीं एसी में या एसी 1 क्लास की टिकट ले ली, फिर वहाँ तो कोई प्रवेश कर ही नहीं सकता। तीसरे दर्जे में तो फिर भी प्रवेश कर जाते हैं। हमारे भगवान कृष्ण तो AC 1 है। अगर उनके चरणों में मन लगा लिया, गीता, गायत्री और गंगा, गोविंद को मन में बसा लिया, फिर तो आप एकदम निश्चिंत हो जाओ। काहू के बल तप्त को काहू के आचार, व्यास बरूसी कुंवर के सोवत पांव पसार। आइए अब आगे सुनिए। किसी के पास तप का बल है, किसी के पास आचार और विचार का बल है, किसी के पास अपने जप का बल है कि वह जप करके पा लेगा।
और एक भक्त ऐसा है व्यास नारायण जो कहते हैं कि हम तो पैर पसारे सो रहे हैं, ना जप करते, ना तप करते, ना ही पूजा करते, ना पाठ करते हैं, तुम्हें कोई चिंता नहीं है। बोले चिंता क्यों करें, जब भजन नहीं करते, पैर पसारे पड़े रहते हो तो चिंता तो होनी चाहिए। बोले भजनी आनंद कंद राधा रानी कृष्ण चंद्र ये सब हमारे बन चुके हैं। हमने जब अपना जीवन उनके चरणों में समर्पित कर दिया तो अब क्या रह गया, अब तो निश्चिंत होकर सोएंगे। जैसे छोटा बच्चा माँ की गोद में निश्चिंत होकर सोता है, माँ अपने पैर हिलाकर झूला बना देती है और हाथ की थपकी देकर सुलाती है और वह मजे से सो जाता है। एक और किसी संत ने बहुत अच्छा कहा है, उनकी भी सुन लीजिए जरा। माला फेरूं ना जप करूं, ना मैं सिमरूं राम, मेरा सिमरन हरि करे, मैं पावां विश्राम। एक बच्चा जब माँ के पास आ जाता है तो चिंता बच्चे को है या माँ को? माँ को है ना। आप बच्चा बनकर भगवान की गोद में चले जाओ, फिर आपको चिंता करने की जरूरत क्या है। हम तो अपने प्रवचनों में बार बार कहते हैं कि मनुष्य चिंतन तभी तक है जब तक उसे ईश्वर पर पूर्ण विश्वास नहीं है। जिस दिन आपके हृदय में विश्वास का उदय हो जाएगा, उस दिन आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आपके दिमाग में कोई चिंता नहीं रहेगी, कभी तनाव नहीं रहेगा। जीवन में लाभ हो तो वाह वाह, नुकसान हो तो वाह वाह, गरीब हैं तो वाह वाह, अमीर हैं तो वाह वाह, वहाँ तो वाह वाह ही है। जो तुम चाहते हो वह नहीं होगा, जो ईश्वर चाहता है वह होगा। तुम अपनी चाह खत्म कर दो, तुम ईश्वर की इच्छा में अपनी इच्छा मिला दो, ईमानदारी से कर्म करो, ईश्वर का चिंतन करो। उसके बाद जीवन में जो हो रहा है ऐसा मान के चलो कि इसी में हमारा भला है। 2-3 महीने का बच्चा, कपड़े गंदे हो चुके हैं, माँ उतारती है तो वह रोता है, माँ कपड़े पहनाए तो वह रोए, उतारे तो वह रोए, अंजन लगाए तो रोए, कड़वी दवाई पिलाए तो रोए। वह नहीं समझता कि ये मेरे हित के लिए हो रहा है। वह नादान बच्चा है, लेकिन माँ उसके रुदन पर ध्यान नहीं देती। वह तो सिर्फ ये देखती है कि मेरा बच्चा स्वच्छ, सुंदर और निरोग कैसे रहे। इसी तरह परमात्मा हमारे साथ हैं, परमात्मा ही हमारी माता है, हमारे पिता हैं श्री कृष्ण। उनको जो ठीक लग रहा है वह कर रहे हैं, और तुम नादान बच्चे की तरह जरा सी प्रतिकूलता में रोने लगते हो। तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जीवन ठाकुर को दे दिया है हमने अपना जीवन। जब दे दिया, जिसको दे दिया वह अपने आप संभालेगा। एक गरीब लड़की एक राजकुमार के साथ शादी करती है और फिर रोटी कपड़े के लिए चिंतित रहती है। इसका मतलब है कि उसे अपने पति के ऊपर विश्वास नहीं। जब राजकुमार के साथ मेरी शादी हो चुकी है तो फिर रोटी कपड़े की समस्या कहाँ रही। जब करोड़ों ब्रह्मांड के मालिक को अपना बना लिया तो अब रोटी की समस्या कहाँ रही है। अब वह जो कर रहा है, ठीक कर रहा है, वह गरीब बनकर रखेगा तो उसमें भी मौज है, उसमें भी हमारा भला है, हमारा हित इसी में है। परमात्मा किसी के साथ अन्याय नहीं करता। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान कृष्ण के एक हाथ में घोड़ों की लगाम और दूसरे में है चाबुक, जिसका संकेत ये है कि जब भी घोड़े जरा सा भी गलत चलते हैं तो चाबुक लगता है। आप भी अपने मन के द्वारा इंद्रियों को खींच कर रखें, और जब इंद्रियां गलत रास्ते पर जाने लगें तो उन्हें विवेक का चाबुक लगाना चाहिए। वह गलत रास्ता है
जहाँ जाने से तेरा सर्वनाश हो जाएगा। हे मन, इंद्रियों, गलत रास्ते में तुम्हें नहीं जाना। इंद्रियां जो मांगे वह मत देना, क्योंकि